जय सिया राम। भक्तजनों, हम प्रभु श्री रामचरितमानस के 36वें भाग पर प्रवेश कर गए हैं और इस समय भोलेनाथ भोले शंकर की बारात पे हम लोग सम्मिलित हैं। माता पार्वती माँ जो मैना माँ हैं, वो असमंजस में बहुत पड़ी हुई थी। तब जाकर के नारद मुनि आकर के उनको विस्तृत ढंग से समझाए कि यह कोई साधारण सी कन्या नहीं है, यह तो भोलेनाथ का जन्म जन्मांतर से साथ देती चली आई हैं। उसी कथा के हम आगे चल रहे हैं और आएँ हम आप सभी लोग आनंद पूर्वक इस कथा का श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। जय सिया राम। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग बचन सुनावहीं, भोजनु करहि सुर अति विलंब विनोदु सुनि सचु पावहीं, जेवंत जो बड़े आनंदु सो मुख कोटि हूँ न परय कहो, अचवाई इन्हें पान गमने बास जहाँ जाकु रहो। सब सुंदरियां स्त्री मीठे स्वरों में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठै देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्र सुनाई और विवाह समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीन्हे, सबहीं यथोचित आसन दीन्हे, वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया और सबको यथोयोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता भक्तों, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बाहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी लय आई, देखत रिपु सकल सुर मोहे,
बरनय छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जने, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाथ समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हरसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयऊ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का शिव विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया।
दासी दास तुरगरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनका भाजन भरि जाना, दाई जे दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दाई जे दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहु का देऊं पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रह्यो, सिंह कृपा सागर ससुर कर। संतोषु सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमयना। प्रेम परिपूरन हियो, बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को हम विराम दे रहे हैं। भोलेनाथ की शादी में हम लोग सम्मिलित हुए, ये महान कृपा है। और आगे के भाग को सुनने के लिए हम लोग उपस्थित रहेंगे, पुनः फिर सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।